जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू बोथ वाले स्टडीज। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सितंबर से लेके दिसंबर तक के सभी मिलिट्री एक्सरसाइजेज को हम कवर करेंगे, जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज, जिसका 7th एडिशन कंडक्ट किया गया मशिरा ओमान में। ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई और किस किस के बीच हुई एक्सरसाइज? रॉयल ओमान एयरफोर्स एंड इंडियन एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। ठीक है, कब की गई? 11 सितंबर से 22 सितंबर 2024 को एक्सरसाइज हुई। ठीक है, आपको डेट्स इतना ध्यान नहीं रखना है, पर कभी कभी एग्जाम्स में क्रोनोलॉजी पूछ लेता है कि भाई पहले कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। आपको 4-5 एक्सरसाइजेज सीरीज में दी जाएंगी और पूछ लिया जाएगा कि इसको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में लगाएं। तो भाई पहले एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज हुई, अल नजा हुई, या फिर कौन सी एक्सरसाइज पहले हुई। तो आपको आइडिया से थोड़ा डेट अगर याद नहीं रहती ना, तो मंथ याद रख लेना, तो भी थोड़ा उससे हेल्प हो जाएगी भाई पहले कौन सी एक्सरसाइज हुई थी। ठीक है, तो एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज जिसका 7th एडिशन कंडक्ट किया गया 11 से 22 सितंबर को, जो कि मशरा ओमान में एक्सरसाइज हुई। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सरसाइज अल नजा, जिसका ये 5th एडिशन था। ठीक है, ये एक्सरसाइज भी इंडिया और ओमान के बीच में कंडक्ट की गई। कहाँ पर? सलाला ओमान के अंदर ये एक्सरसाइज हुई। और ये और इसका जो मेन फोकस था वो डेजर्ट एनवायरमेंट्स में किस प्रकार से ऑपरेट किया जाता है उससे रिलेटेड था। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सरसाइज कजिंद, जो कि इसका ये 8th एडिशन था। और ये एक्सरसाइज भी 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक ये एक्सरसाइज चली, और इंडिया एंड कजाकिस्तान के बीच की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, और ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई? सूर्य फॉरेन ट्रेनिंग नोड, ओली उत्तराखंड के अंदर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। नेक्स्ट है एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, जिसका ये 20th एडिशन था। ये एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान के अंदर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। तो आपको कमेंट में बताना है कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है जो, ये राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, आपको मैं ऑप्शंस चलो दे देता हूँ यहाँ पर: जोधपुर, अजमेर, जैसलमेर, बीकानेर, या फिर अलवर। बताओ इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज लोकेटेड है। ठीक है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज वरुणा, जिसका ये 22nd एडिशन था। ये एक्सरसाइज 2 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में कंडक्ट की गई, और ये एक बाइनियल इंडो फ्रेंच बाइलेटरल नवल एक्सरसाइज है। ठीक है, ये इंडियन और फ्रेंच नेवीज के बीच में कंडक्ट की गई। और यहाँ पे आपको दो वर्ड दिख रहे हैं, एक बाइनियल और बाइलेटरल। बाइनियल मतलब होता है जो कि साल में 2 बार कंडक्ट की जाती है। ठीक है, जो भी एक्सरसाइज होती है, ये जो एक्सरसाइज बन रहा है इस साल में 2 बार कंडक्ट की जाती है, बाइनियल। ठीक है, और बायलेटरल का मतलब जो कि दो देशों के बीच में कंडक्ट की जाती है। तो बायलेटरल एक होता है मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। मल्टीलेटरल में क्या होता है? ये इसमें दो या फिर दो से दो तो नहीं, दो के लिए तो बायलेटरल मतलब बहुत सारी कंट्रीज, मल्टीपल कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, तो मल्टीलेटरल हो जाता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज बर्मा का ये 22nd एडिशन रहा। कहाँ पर हुई एक्सरसाइज? मेडिटेरेनियन सी के अंदर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। ठीक है, और इसमें आईएनएस ताबर ने पार्टिसिपेट किया, और इंडियन नेवी के P-8I एयरक्राफ्ट ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और इसमें इसका जो एडवांस, इसको ये क्या बोलते हैं, दिस विल इंक्लूड एडवांस टेक्टिकल एक्सरसाइज शोकेसिंग सिनर्जी एंड इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस नेवीज। तो ये इंडिया और फ्रांस नेवी के बीच में जो इंटरऑपरेबिलिटी को शोकेस करने के लिए एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सरसाइज ककाडू, जिसका ये 16th एडिशन रहा। ठीक है, 16th एडिशन था ये। और ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई? ऑस्ट्रेलिया डार्विन के अंदर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। और इसमें किस किस कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया? इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, ऑस्ट्रेलिया तो करेगी, और इसके साथ में और 30 नेशंस ने भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है इसमें
कि इसमें इंडियन इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया है। एक्सरसाइज करकाडो का ये 16th एडिशन था। और ये कहाँ पर हुई? ऑस्ट्रेलिया डार्विन में हुई एक्सरसाइज, ठीक है। और कहाँ इसकी थोड़ी सी आपको मंथ या फिर डेट का थोड़ा सा आइडिया लगा लेना है कि 7 सितंबर से लेके 20 सितंबर को एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। और इसकी थीम याद रख लें आप यहाँ पे। तो रीजनल कोऑपरेशन थ्रू ट्रस्टेड एंड प्रूवन पार्टनरशिप इज द थीम ऑफ एक्सरसाइज ककाडू, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज आइक्या, जो कि 18 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में कंडक्ट की गई। कहाँ पर हुई है एक्सरसाइज? एक्सरसाइज चेन्नई में हुई। और ये एन डी एम ए मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और इंडियन आर्मी की सदर्न कमांड के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, ठीक है। इंडियन आर्मी की सदर्न कमांड ने एक्सरसाइज, इंडियन आर्मी की सदर्न कमांड और एनडीएमए ने एक्सरसाइज कंडक्ट की। आपको बताना है कि सदर्न कमांड कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। कहाँ पर लोकेटेड है सदर्न कमांड, ये आपको बताना है। और किस लिए एक्सरसाइज कंडक्ट की गई? टू इम्प्रूव डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स थ्रू कोलेबोरेशन बिटवीन वेरियस स्टेक होल्डर्स के लिए एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज तरंग शक्ति, जो कि 6 अगस्त से 14 सितंबर को इसका फेज 1 कंडक्ट किया गया। कहाँ पर किया गया? सुलूर तमिलनाडु में किया गया, ठीक है। और इसका जो फेज सेकंड है, मतलब ये एक्सरसाइज फेज 1 एंड फेज सेकंड, दो फेजों में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट फेज 6 अगस्त से 14 अगस्त को हुआ। और ये सुलूर तमिलनाडु के अंदर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, ठीक है। और जो इस तरंग शक्ति का जो सेकंड फेज था, ये जोधपुर राजस्थान के अंदर हुआ, ठीक है। और इसमें 10 कंट्रीज विल पार्टिसिपेट विद एसेट, और 18 कंट्रीज ने एज ए ऑब्जर्वर इस एक्सरसाइज को ज्वाइन किया। और ये एक लार्जेस्ट शोकेस था ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, सिंगापुर एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस कंट्री में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और तेजस, रफाल, मिराज 2000 एंड जैगवार एंड मिग 29 जैसे एयरक्राफ्ट्स ने इस एक्सरसाइज में शोकेस किया, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज नसीम अल बहार। ये एक्सरसाइज नसीम अल बहार 13 अक्टूबर से लेके, एक मिनट, 13 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर के बीच में, जो 18 अक्टूबर तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ ओमान के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। कहाँ पर? ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा, गोवा में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, ठीक है। आपको याद रखना है, एक तो एक्सरसाइज असीम अल बहार, ये कहाँ पर आपको एग्जामिनर यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है कि एक्सरसाइज नसीम अल बहार एक मिलिट्री एक्सरसाइज है फिर एयरफोर्स की है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे ये इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है, मतलब ये एक नवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और ओमान के बीच में कंडक्ट की गई। और आपको ध्यान रखना है एक थी एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज, जो कि एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। आपको ब्रिज से थोड़े ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज जिसका 7th एडिशन था, ये इंडिया और एयरफोर्स के बीच में। और एक्सरसाइज जो अल नजाह है, ये इसका 5th एडिशन इंडिया और ओमान की मिलिट्री की एक्सरसाइज थी। और अपनी ये एक्सरसाइज नसीम अल बहार, जो कि इंडियन नेवी और रॉयल नेवी की एक्सरसाइज थी, ठीक है। आपको यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लें, ठीक है। ये पीडीएफ आपको आपको टेलीग्राम पर मिली जाएगी, तो वहां से आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। और इसीलिए ये मैंने टेबल फॉर्मेट में बनाया है इसे, वरना मैं एक एक एक्सरसाइज की फोटो लगा के वैसे बहुत ही लंबी वीडियो बन सकती थी, पर एज कंसर्निंग योर टाइम, तो इसलिए ये थोड़ा सा पीडीएफ पीडीएफ में भी आपको पढ़ने में थोड़ा इजी हो जाएगा टेबल में। तो ये ध्यान रखना, एक्सरसाइज नसीम अल बहार कहाँ पर हुई? गोवा में हुई, इंडियन नेवी और ओमान नेवी के बीच में। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज सिम्बैक्स,
जो कि इसका 31st एडिशन रहा है। ये किस किस के बीच में होती है? सिम्बैक्स से थोड़ा सा एस से याद रखना, एस से सिम्बैक्स है। तो ये सिंगापुर और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई 23 से 29 अक्टूबर 2024 तक, ठीक है। और इसकी ये कहाँ पर हुई एक्सरसाइज? ये एक्सरसाइज ईस्टर्न नवल कमांड विशाखापत्तनम में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, ठीक है। और इसका एम क्या है? टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया एंड सिंगापुर, इसका ये एम है। और आईएनएस शिवालिक ने भी इस एक्सरसाइज, आईएनएस शिवालिक ने इंडिया की तरफ से इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। इसे भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज मालाबार 2024, जिसका ये 28th एडिशन था। आपको एडिशन भी ध्यान रखना है कि कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन था, ठीक है। तो ये मालाबार 2024 का ये 28th एडिशन था। और ये 8 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर 2024 के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। और ये एक मल्टीलेटरल जैसे मैंने बताया था, बायलेटरल होती है, एक मल्टीलेटरल होती है। तो एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। और ये नेवी की एक्सरसाइज है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इस एक्सरसाइज को ज्वाइन किया। और इंडियन नेवी की 28th एनुअल, एक साल में इतना याद रखना है कि स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट देखे भी कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है कि एनुअल एक्सरसाइज है, बाइनियल एक्सरसाइज है। तो ध्यान रखना है एनुअल एक्सरसाइज है, एनुअल मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है। वहां पर हुई विशाखापत्तनम में। और इसका एम है टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी और कोऑपरेटिविटी को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। और इसमें आईएनएस सतपुरा ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे ये प्लस पॉइंट हो जाता है, इसे ध्यान रखें। आईएनएस सतपुरा ने इसमें पार्टिसिपेट किया एक्सरसाइज मालाबार में। और सिम्बैक्स में, जो कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में, इसमें आईएनएस शिवालिक ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज सागर कवच, इसका ये सेकंड एडिशन रहा। ये एक्सरसाइज 16 से 17 अक्टूबर के बीच में कंडक्ट की गई। ये स्टेट पुलिस, इंडियन नेवी, मरीन पुलिस एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कि बीएसएफ है, और एनएसजी, और गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, और पोर्ट अथॉरिटीज ने ये एक्सरसाइज कंडक्ट की के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। और ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई? गुजरात और दमन एंड दीव की जो यूनियन टेरिटरी है, दमन एंड दीव के कोस्ट पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज आईबी समर, जिसका ये 8th एडिशन रहा। ये एक्सरसाइज 6 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक ये कंडक्ट कंडक्ट की गई। और इसकी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। ये तीन कंट्रीज ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। तो आप यहाँ पे इससे ध्यान रख सकते हैं कि आई से इंडिया, बी से ब्राजील एंड एस से साउथ अफ्रीका। तो इंडिया, आईबीएस अमर, आईबीएस अमर भी आप इस एक्सरसाइज को याद रखते हैं कि आईबीएस अमर, आई से इंडिया, बी से ब्राजील एंड एस से साउथ अफ्रीका। ये इसका 8th एडिशन था। कहाँ पर हुई एक्सरसाइज? ये साइमंस टाउन, साउथ अफ्रीका में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, ठीक है। और इसका एम क्या था? टू इनहेंस इंटर ऑपरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथन कोहेजन बिटवीन द थ्री नेटिव कंट्रीज, थ्री बिटवीन द थ्री नेवी, सॉरी, ये जो इंडिया, ब्राजील एंड फ्रांस की, सॉरी, इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका की नेवीज के बीच में कोहेजन को स्ट्रेंथन करना एंड इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। नेक्स्ट है स्वावलंबन शक्ति। ये एक्सरसाइज 17 से 22 अक्टूबर तक ये कंडक्ट की गई। कहाँ पर हुई ये एक्सरसाइज? पार्टिसिपेट किसने किया? इंडियन आर्मी की सुदर्शन चक्र को एंड सदर्न कमांड, ठीक है। सदर्न कमांड और इंडियन आर्मी की जो कोप है, कोर्प्स है, आर्मी सुदर्शन चक्र ने ये एक्सरसाइज पार्टिसिपेट कर। एक एक्सरसाइज कहाँ पर हुई? बाबिना फील्ड फायरिंग रेंज नियर झांसी में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, ठीक है। और इसका मोटिव क्या था? न्यू टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स इनटू आर्मी ऑफेंसिव ऑपरेशंस, आर्मी के ऑपरेशंस हैं, इसमें न्यू टेक्नोलॉजी
इक्विपमेंट्स को इनकलकेट करना और ensuring प्रिपेयर्डनेस फॉर फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियोज से रिलेटेड ये एक्सरसाइज रही। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज वज्र प्रहार, जिसका ये 15th एडिशन था। ये 2 नवंबर से 22 नवंबर तक ये कंडक्ट की गई। कहाँ पर ये एक्सरसाइज हुई? ऑर्चार्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर, इदाहो यूएसए में। ठीक है। इदाहो यूएसए में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। और इंडिया और यूएसए की ये जॉइंट स्पेशल फोर्सेज की एक्सरसाइज है। ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये स्पेशल फोर्स की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज वज्र प्रहार, इंडिया एंड यूएस की। और इसमें दोनों, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दोनों कंट्रीज के स्पेशल फोर्सेज के 45 पर्सनल ऑफ द बोथ कंट्रीज के, मतलब 45% का कंटिजेंट पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति, जो कि कई बार एग्जाम्स में आ भी चुकी है और ये हर साल होती है। ये 9th एडिशन था। और ये 1 नवंबर से 12 नवंबर तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में। ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। आपको अगर याद नहीं रहे गरुड़ शक्ति, तो आप इतना याद रख सकते हैं कि इंडोनेशिया में गरुड़ की पूजा की जाती है, या फिर इंडोनेशिया में गरुड़ बहुत ज्यादा मिलते हैं। कुछ निमोनिक्स से भी आप इनको याद करने की कोशिश करें। और आपको ये रटने नहीं है, एक दो बार इसको रिवाइज करो, एक बार रीडिंग कर लो। आपको क्वेश्चन देखते ही अपने आप, अगर आपने पढ़ा ना, तो क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर अपने आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है। और ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई? चिनजांगतुंग, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन इफ आई एम रॉन्ग। चिनजांगतुंग, जकार्ता, इंडोनेशिया में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। इंडिया एंड इंडोनेशिया की बीच में एक्सरसाइज हुई। और इसमें इंडियन आर्मी की पैरासूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेज ने पार्टिसिपेट किया। और एयरफोर्स की भी, मतलब, और इंडोनेशिया की भी स्पेशल फोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ध्यान रखना, ये 9th एडिशन था इस बार, है ना। और नेक्स्ट है ऑस्ट्रा हिंद, 3rd एडिशन था ये। आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया एंड हिंद, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। फ्रॉम 8th नवंबर टू 21st नवंबर के बीच में एक्सरसाइज हुई, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और ये कहाँ पर हुई? फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन पुणे में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। ठीक है। और इसमें 140 पर्सनल्स फ्रॉम द इंडियन आर्मीज कंटिजेंट एंड प्राइमरीली फ्रॉम द डोगरा रेजिमेंट से ये थे। 140 पर्सनल्स एंड, सॉरी, 140 पर्सनल्स फ्रॉम डोगरा रेजिमेंट और इंडियन एयरफोर्स, दोनों के 140 पर्सनल्स टोटल, है ना, टोटल 140 पर्सनल्स ने पार्टिसिपेट किया। और ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया से 120 सोल्जर्स फ्रॉम 13th लाइट हॉर्स रेजिमेंट एंड 10th ब्रिगेड से ये टोटल 120 पर्सनल्स ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है। आपको ऑस्ट्रेलिया का ये तो ध्यान रखना है, ये एग्जाम में नहीं पूछ जाएगा। ध्यान रखना है कि 140 पर्सनल्स फ्रॉम डोगरा रेजिमेंट और इंडियन एयरफोर्स से पार्टिसिपेट किया। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार, जो कि 9 नवंबर से 18 नवंबर के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, जो कि एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। ठीक है। जो कि पूर्वी प्रहार इंडियन आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, ट्राई सर्विस मतलब आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, जो कि 10 नवंबर से 18 नवंबर के तक ये चली। और ये इस कहाँ पर हुई है? एयरफील्ड्स ऑफ असम इन डिब्रूगढ़, जोरहाट एंड तेजपुर टू द वैलीज एंड माउंटेन्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश अलोंग द इंडिया चाइना बॉर्डर में ये तीनों तीनों सर्विसेज की एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। ठीक है। और इसका एम क्या था? एम था इसका टू फेमिलराइज एंड ट्रेन द ट्राई सर्विसेज, इसका एम था। ठीक है। कि भाई तीनों तीनों सर्विसेज हैं, जो आर्मी नेवी एयरफोर्स, इनको इंडिया चाइना बॉर्डर के आसपास के जो
टिपिकल रीजन है उससे फेमिलियराइज कराना और वहाँ पे उस एरिया के अनुकूल करना, ट्रेन करना, इस एक्सरसाइज का मोटिव था। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा, जो जिसका ये 10th एडिशन था। ठीक है। सॉरी, एक मिनट। ये एक्सरसाइज है अग्नि परीक्षा, जिसका ये 10th एडिशन था। और ये एक्सरसाइज और विस्फोटक कवच और है यहाँ पे, विस्फोटक कवच जिसका ये 8th एडिशन था। ये 16 नवंबर को ये दोनों एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, जो कि ये एनएसजी ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म, मतलब एनएसजी ने ये कंडक्ट की गई। कहाँ पर? मानेसर गुरुग्राम में एनएसजी का जो हेडक्वार्टर है, और ट्रेनिंग वहाँ वहीं पे एनएसजी के कमांडोज की ट्रेनिंग कराई जाती है। एनएस जो कि आर्मी एंड अदर सीएपीएफ्स और पुलिस फोर्सेस वगैरह से इसमें सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स जाते हैं। तो वो एनएसजी का हिस्सा बन सकते हैं। कौन कौन? आर्मी के सोल्जर, आर्मी, एयरफोर्स, तो आर्मी, सॉरी, आर्मी, सीएपीएफ एंड पुलिस, स्टेट पुलिस, कुछ परसेंट इसमें स्टेट पुलिस के पर्सनल भी जाता है। ठीक है। एक्साइज अग्नि परीक्षा का 10th एडिशन एंड विस्फोटक कवच का 8th एडिशन एनएसजी ने कंडक्ट किया, और इसमें मोर देन 160 प्लस कमांडोज ऑफ द स्टेट पुलिस एंड सीएपीएफ ने पार्टिसिपेट किया। कहाँ पर? इन द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, एनएसजी, जो कि 2 वीक काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस एक्सरसाइज थी। ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये एक्सरसाइज 2 वीक तक चली, 2 वीक तक चली, और किससे रिलेटेड थी? काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेज से रिलेटेड ये एक्सरसाइज थी। ठीक है। यहाँ पे आपको ये लाइन जरूर अच्छे से याद रखनी है कि 2 वीक एक्सरसाइज थी जो कि काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड थी। ठीक है। और ये जो एक्सप्लोसिव डिवाइसेस होती हैं, तो इनको कैसे डिटेक्ट किया जाता है, हैंडल किया जाता है, उससे रिलेटेड थी ये। नेक्स्ट है एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर। ये एक्सरसाइज 28 नवंबर से 13 नवंबर तक चली। कहाँ पर? किस किस के बीच में हुई एक्सरसाइज? इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में हुई। कहाँ पर? देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज। ठीक है। देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज, महाराष्ट्र में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? इज टू इनहेंस प्रोफेशनल मिलिट्री इंटरेक्शंस बिटवीन आर्टिलरी यूनिट्स ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर। ठीक है। जैसे आपको पता है कि अपनी आर्मी डिफरेंट डिफरेंट रेजिमेंट्स एंड यूनिट्स में बटी हुई है। जैसे कि एएससी हो गया, पैरा हो गया, आर, सॉरी पापा लिख दिया है। एक मिनट। ये पैरा, सॉरी पापा लिख दिया मैंने गलती से। जैसे एएससी हो गया, पैरा हो गया, एंड आर्मी एयर डिफेंस हो गया, एक आर्मर्ड होती है ना, एक आर्टिलरी हो गया, जैसे इसमें दे रखा है, आरटी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। और मेडिकल, मेडिकल वाले होते हैं, एएमसी आर्मी मेडिकल कोर्प्स हो गया। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट रेजिमेंट्स में बटे हुए हैं, जैसे राजपूत भी है, जाट भी होते हैं, सिख भी होते हैं, एंड गढ़वाल राइफल्स भी है, कुमाऊं है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रेजिमेंट्स में बटी हुई है। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिलरी जो यूनिट्स है ऑफ इंडिया और सिंगापुर की जो आर्टिलरी यूनिट्स के बीच में इनहेंस के, मतलब टू इनहेंस प्रोफेशनल मिलिट्री इंटरेक्शंस, मतलब मिलिट्री इंटरेक्शंस ऑफ द आर्टिलरी यूनिट के बीच में ये एक्सरसाइज की गई। ठीक है। आर्टिलरी वो होता है एक, एक तरीके से आप इसको तोप समझिए। ठीक है। आर्टिलरी फायर होता है, तो उस उन वही काम होता है आर्टिलरी वालों का मोस्टली। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज सारेक्स 24। एक्सरसाइज सारेक्स 24, जो कि नवंबर 27 से 13 नवंबर 2024 तक ये एक्सरसाइज चली। ठीक है। और इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है फ्रॉम द ऑफिशियल, इंक्लूडिंग ऑफिशियल्स फ्रॉम
गवर्नमेंट एजेंसीज एंड मिनिस्ट्रीज एंड आर्म्ड फोर्सेस एंड फॉरेन डेलीगेशंस। इसमें कोई पार्टिसिपेटिंग कंट्री नहीं है, ये एक्सरसाइज इंडिया में ही कंडक्ट की गई, ठीक है। इंडिया के ही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एजेंसीज और फॉरेन डेलीगेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया बस। और एक्सरसाइज कहाँ पर हुई? कोची में ये एक्सरसाइज हुई। और इसके एडिशनल पॉइंट्स है, ये ऑर्गेनाइज्ड किसके द्वारा की गई? नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू ने ये एक्सरसाइज कंडक्ट की, ठीक है। और इसकी थीम क्या है? इनहेंसिंग सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटीज थ्रू रीजनल कोलेबोरेशन, ठीक है। आपको इसकी थीम याद रखनी है कि एक्सरसाइज सारस 2024 कहाँ पर हुई? कोची में हुई। और ऑर्गेनाइज की गई बाय द NMSAR, मतलब नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू ने एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। इसकी थीम याद रखें, इनहेंसिंग सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटीज थ्रू रीजनल कोलेबोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन। एक मिनट। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 एक्सरसाइज ये कंडक्ट की गई फ्रॉम 18 नवंबर से 19 नवंबर तक ये एक्सरसाइज चली। और ये एक मल्टीलेटरल HADR एक्सरसाइज है, ठीक है। और ये कहाँ पर हुई एक्सरसाइज? अहमदाबाद के, अहमदाबाद एंड पोरबंदर इन गुजरात में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। और HADR का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ। ये एक्सरसाइज थी, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड थी थोड़ा, जो कि अहमदाबाद एंड पोरबंदर में कंडक्ट की गई। और इसका फोकस क्या था? साइक्लोन इन कोस्टल रीजन्स ऑफ गुजरात, मतलब जो साइक्लोन से जो डिजास्टर होते हैं और उन्हें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की जरूरत होती है लोगों को, तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज रही। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू शोकेस इंडियाज रेडीनेस फॉर डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड टू स्ट्रेंथन मल्टीलेटरल कोऑपरेशन इन द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव था। और इसमें पार्टिसिपेशन किसने किया? सॉरी, यहाँ पे दे रखा है इंडियन आर्मी, नेवी एंड इंडियन एयर फोर्स ने एक्सरसाइज। इंडियन एयर फोर्स के साथ में इसमें कोस्ट गार्ड्स हो गए एंड नेशनल डिजास्टर, NDRF नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है, उसने पार्टिसिपेट किया है। और स्टेट के और होते हैं, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स ने भी, और सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज सूर्य किरण, जो कि इंडिया एंड नेपाल। और ये पेन गलत जगह चले गया। ये है एक्सरसाइज सूर्य किरण, ठीक है। इसका ये 18th एडिशन था इस बार। और ये 31 दिसंबर से 13 जनवरी 2025 तक ये एक्सरसाइज चली। और इसमें इंडियन और नेपाल की ज्वाइंट आर्मी की मिलिट्री एक्सरसाइज थी, ठीक है। और ये कहाँ पर हुई? सलझांदी नेपाल में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। और इसमें इंडियन आर्मी के 11 गोरखा राइफल्स ने पार्टिसिपेट किया, और नेपाल के श्रीजुंग बटालियन, ठीक है, श्रीजंग बटालियन ने इसमें पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सहयोग होप टैक एक्सरसाइज, ये कि जो 20 दिसंबर को कंडक्ट की गई बिटवीन इंडियन एंड वियतनाम कोस्ट गार्ड जॉइंट सी एक्सरसाइज है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, ये सहयोग होप टैक है। आपको जैसे दिख रहा है, नाम भी थोड़ा अजीब सा है। तो ये इंडियन और वियतनाम के कोस्ट गार्ड के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी, ठीक है। और कहाँ पर हुई एक्सरसाइज? ऑफ द कोस्ट ऑफ कोची में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई टू इनहेंस कोऑपरेशन बिटवीन द वियतनाम कोस्ट गार्ड्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज सिनबैक्स, ठीक है। एक एक आपने अभी पीछे पढ़ा था एक्सरसाइज सिम्बैक्स, याद है? भूल गए?
एक्सरसाइज सिम्बेक्स आप, मैंने कहा था कि ध्यान रखना, ऐसे सिंगापुर, ऐसे इंडिया, ठीक है, जो कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में कंडक्ट की गई थी, है ना। हाँ, ध्यान रखना ये। एक्सरसाइज सिम्बेक्स और सिनबैक्स में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। कहीं एग्जाम में आए एक्सरसाइज सिम्बेक्स और आप सिम्बेक्स, सिम्बेक्स का ध्यान रख के कहीं आप कराओ कि इंडिया और सिंगापुर का। ये सिम्बेक्स हुई बिटवीन इंडियन आर्मी एंड कंबोडिया, ठीक है। यहाँ पे सी से कंबोडिया आप ध्यान रखना, ठीक है। कंबोडिया की आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई फ्रॉम 1 दिसंबर टू 8 दिसंबर 2024 को। कहाँ पर हुई है ये एक्सरसाइज? भी फॉरेन फॉरेन ट्रेनिंग नोड पुणे में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। अभी आपने पीछे लेक्चर में पढ़ा होगा कि एक एक्सरसाइज और कंडक्ट हुई थी फॉरेन ट्रेनिंग नोड पुणे में, ठीक है। बताओ कौन से नाम, क्या है उस एक्सरसाइज का नाम बताओ, ठीक है। आप कमेंट क्या करो, कमेंट नहीं करते हो, इससे आप, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे और आप उसका जवाब दोगे कमेंट में, तो आपको थोड़ा ध्यान रहेगा, ठीक है। आप एक्टिवली पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि आप मंगल मूर्ति बन के लेक्चर को देख रहे हो, देखने से सिर्फ याद नहीं होगा, ठीक है। और इसका एम क्या था? टू वार गेम कंडक्ट ऑफ जॉइंट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस अंडर चैप्टर 7 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हरिमाऊ शक्ति, जिसका ये फोर्थ एडिशन था, ठीक है। ये 2 दिसंबर से 15 दिसंबर 2024 तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। इंडियन आर्मी एंड मलेशियन आर्मी के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट हुई। नाम याद रखना, हरिमाऊ शक्ति। इंडियन आर्मी और मलेशियन आर्मी के बीच में कंडक्ट हुई। कहाँ पर हुई एक्सरसाइज? बेनतोंग कैंप, कुआलालंपुर। कुआलालंपुर आप याद रखें, दिस इज द कैपिटल ऑफ मलेशिया, कुआलालंपुर, ठीक है। और फोकस क्या था इसका? फोकसेस ऑन ऑपरेशंस इन जंगल एनवायरनमेंट, ठीक है। आपको इतना याद रखना है कि जंगल एनवायरनमेंट में जो एक्सरसाइज, जो जंगल एनवायरनमेंट में जो ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, उससे रिलेटेड, मतलब जंगल एनवायरनमेंट की थीम पर बेस्ड ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। नेक्स्ट है एक्सरसाइज लाइन नेक्स्ट, जो कि इंडिया और श्रीलंका की जॉइंट नवल एक्सरसाइज है, ठीक है। और ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई? विशाखापत्तनम, इंडिया में हुई। और 17 से लेके 20 दिसंबर 2024 तक ये एक्सरसाइज चली। और ये एक्सरसाइज 2 फेजों में कंडक्ट की गई, ठीक है। एक फेज याद रखना, हार्बर फेज, एंड एक है सी फेज। सी फेज है जो 19 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चला, और हार्बर फेज है जो 17 से 18 दिसंबर तक चला, ठीक है। नाम क्या है एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज सिलाइन नेक्स्ट। तो अपनी सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज कंप्लीट होती है। सो थैंक यू। ये पेन और थोड़ा गड़बड़ा गड़बड़ा रहा है, तो थैंक यू, दैट वाज ऑल। एंड आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी, तो इस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और ये पीडीएफ भी एक्सेस कर लें, और जुड़े रहने के लिए और अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे वहां से, ठीक है। थैंक यू।